महादेवी, जिस प्रकार सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक चाहते हुए भी अपने ही पैरों तले का अंधेरा नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार समस्त शक्तियों से संपन्न होने के उपरांत भी मानव अपनी ही भीतर की दुर्बलता पर अंकुश नहीं रख पाता। मानव की दुर्बलता यह है महादेवी कि शक्ति पाते ही वो ये सिद्ध करने पर उतर आता है कि जो शक्ति उसके पास है वो किसी और के पास नहीं है, और इसे सिद्ध करने में वो उसी प्रकार अहंकार के जाल में फंस जाता है जिस प्रकार एक पंछी बहेलिए के जाल में फंस जाता है। और फिर जिस प्रकार भोर दोपहर में, दोपहर संध्या में और संध्या रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार अहंकार अन्याय में, अन्याय अत्याचार में और अत्याचार निर्ममता में परिवर्तित हो जाता है। और तब आपका हस्तक्षेप न करना असंभव हो जाता है। मानव की यही दुर्बलता है महादेवी कि वो कभी कभी अपने वरदान का ऐसा दुरुपयोग करता है कि वरदान देने वाला अपनी देन पर पछताने लगता है। और इसका एक ही उपाय है महादेवी कि मानव को अपने जीवन में इतनी शक्ति दी ही न जाए कि वो दूसरों के लिए अभिशाप बन जाए और मुझे हस्तक्षेप करना पड़े। मैं भी यही कह रही थी जगदीश्वर। मानव को ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, जीवन के नियम बताए, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, उजाले अंधेरे की पहचान करा दी, उसे हर रूप से संपूर्ण बनाया। फिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ता है? हे देवर्षि, जिस प्रकार शरीर का कोई भाग यदि सड़ जाए तो समस्त शरीर को बचाने के लिए उस भाग को काटना ही पड़ता है, उसी प्रकार यदि घर के दीपक से ही घर को आग लग जाने का संकट हो तो उस दीपक को अपने ही हाथों बुझाना भी पड़ता है। मुझे सहस्रार्जुन का वध करना ही होगा, और देवर्षि सिद्धांत रूप में तो आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं अपना वध भी कर सकता हूं। और आज तो अंतिम निर्णायक युद्ध है। हाँ महादेवी, जब क्षत्रियों ने अपना कर्म छोड़ दिया तो भार्गवों को भी अपना धर्म छोड़ने पर विवश होना ही पड़ेगा। हे सर्वेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। हे पिता, मैंने आपको वचन दिया था कि इस धरती को हे क्षत्रियों के रक्त का सरोवर बना दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आज उन क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण कर रहा हूं। इस क्षण के उपरांत मेरा अभियान समाप्त हो गया है। परशुराम एक इतिहास बन गया है माता, परशुराम एक इतिहास बन गया। वो इतिहास जो मानव को यह बताएगा कि अत्याचार का विरोध ना करना अत्याचार को सहयोग देना है। हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे शिव शंभो, परशुराम ने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। मैंने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया। कि कोई पुत्र अपने माता पिता का तर्पण जन्म के स्थान पर रक्त से कर रहा है। यदि ये परंपरा बनी तो मानव का क्या होगा, संस्कृति का क्या होगा? महादेवी, ये दृश्य देखने में क्रूर अवश्य लगता है, परंतु तनिक सोचिए, उस पुत्र की मनस्थिति क्या होगी जिसके माता पिता, मित्र, आचार्य और एक निर्दोष कोमल कन्या को निर्ममता से मार दिया गया हो। मैं भी यही समझती हूँ कमल नयन कि सारा किया धरा सहस्रार्जुन का है। उसने तो अन्याय की हर सीमा लांघ ली है, परंतु हे सर्वेश्वर, सहस्रार्जुन को सहस्त्र बाहुओं का बल
आपने प्रदान किया था ना? हाँ महादेवी, पर सहस्र बाहुओं का बल मैंने उसे क्यों दिया था, ये तो वो भी जानता था और आप भी जानती हैं। महादेवी, कटाक्ष नहीं कमल नयन, सत्य कह रही हैं। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं, पर अपने विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्र विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौत्र को तो भ्रष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा। गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना ये तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है कि प्रहलाद के गुरुजन शंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर माने। अब क्या हुआ? पर प्रहलाद की बात और थी, वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होगी, विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं तो उसकी रगों में भक्त प्रहलाद का रक्त भी तो है। यह निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहां रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हूँ कमल नयन, पर पौत्र विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। पुत्र की रक्षा के लिए इतने भयानक झंझावात में स्वयं राजभवन से निकल पड़ा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपके पुत्र ने पितृधर्म का निर्वाह किया। मानती हूँ कमल नयन, परंतु पुत्र प्रहलाद को अपने प्राण संकट में डालने के स्थान पर सैनिकों को सहायता के लिए भेज देना चाहिए था। इस विषय में मैं कयाधु और धृति से सहमत हूँ। और इस विषय में मैं आपके पुत्र प्रहलाद से पूर्णतया सहमत हूँ। क्यों? क्यों? सुना ले आपने उसका तर्क। उसके तर्क में कितना बल है। महादेवी, राजा केवल अपने पुत्र का पिता नहीं होता, समस्त प्रजा का पिता होता है। समस्त प्रजा की संतान उसकी अपनी संतान होती है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, इसलिए जिस प्रकार ईश्वर समस्त संसार की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। सैनिक और सेना का बल तो प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए होता है। महादेवी, उनका प्रयोग अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करना सर्वथा अनुचित है।